Sanjeev from Geometry Academy. Today I am going to explain class 12 subject biology, chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. Today's topic is outbreeding devices. क्या है outbreeding devices? प्लांट में क्या डिवाइसेस है, किस तरीके की डिवाइस है, क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें ये कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया हो, ये कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। प्लांट में क्या है कि प्लांट का जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन करना और सेल पॉलिनेशन को इनहिबिशन मींस सेल पॉलिनेशन को इनहिबिट करना कि फ्लावर में सेल पॉलिनेशन ना हो लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, उस चीज़ को प्रमोट करना। तो यही कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग इसमें समझेंगे। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, मीन्स मेल सेक्सुअल पार्ट और फीमेल सेक्सुअल पार्ट फ्लावर में दोनों हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें कुछ ऐसी डिवाइस को जनरेट हो जाती हैं जिसमें क्या होता है कि जो सेल पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन हो इसको क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं जिसमें सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाए, मींस ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जाए और सेल पॉलिनेशन में जो गाइटेनोगोमी है इसको इन्हांस किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके की प्रोसेस कहलाती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, क्या है वो डिवाइस? इसमें फर्स्ट डिवाइस है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ फ्लावर में ऐसा होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं, जिससे कि पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं उस स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाते हैं और पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये एक डिवाइस है आउटब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्या है, या फिर ये कंडीशन बन सकती है कि जो पॉलिन ग्रेन्स जो एंथर रिलीज करता है, जो पॉलिन ग्रेन्स एंथर के द्वारा रिलीज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, अभी स्टिग्मा नहीं चाहता है कि वो अभी पॉलिन ग्रेन्स को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन एंथर ने क्या कर दिया, एंथर वस्ट हो गया और पॉलिन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया। और स्टिग्मा क्या है, अभी स्टिग्मा ने ये नेचर नहीं लाया है कि मैं उस पॉलिन ग्रेन्स जो एंथर के द्वारा रिलीज किया गया है उसको मैं रिसीव कर लूँ। तो क्या होगा, वो पॉलिन ग्रेन्स जो होगा उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो पॉलिन ग्रेन डेड हो जाएगा। तो ये भी एक डिवाइस है कि किस तरीके से हम पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। कुछ मोनोसियस कंडीशन होती है। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों का पाया जाना, इसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस कहते हैं। तो मोनोसियस में क्या होता है कि कुछ मोनोसियस कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्पल होते हैं या फिर एंथर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऑटोगैमी की जो प्रोसेस है वो एक सेम फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर के बीच में होता है ऑटोगैमी। और जो गाइटेनोगैमी है जो मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लांट पर लगे हुए अलग अलग फ्लावर में क्या होता है, गाइटेनोगैमी होता है, उसको हम लोग गाइटेनोगैमी कहते हैं। तो जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो क्या करती है कि जो ऑटोगैमी है एक ही फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशन उसको तो प्रिवेंट करती है लेकिन गाइटेनोगैमी को प्रमोट करती है। तो ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं। कुछ और आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं जिसको हम लोग समझते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोटोएंड्राई। प्रोटोएंड्री क्या है, एंड्रो मतलब एंड्रोसियम, यानी कि वो कंडीशन जिसमें क्या होता है कि एंथर बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है लेकिन जो कार्पल या पिस्टिल होता है वो मैच्योर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। अगर एक लोग मैच्योर है और दूसरा अगर मैच्योर नहीं है तो पॉलिनेशन इस कंडीशन में कतई नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो देखा गया है कि जिसमें एंथर पहले मैच्योर हो गया है पॉलिन रिलीज करने के लिए लेकिन स्टिग्मा अभी नहीं मैच्योर हो पाया है तो वो पॉलिन ग्रेन्स को रिसीव नहीं कर पाएगा, ना पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे जाके पॉलिन पिस्टिल का जो इंटरेक्शन होता है वो भी नहीं हो पाएगा और आगे जाके फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है। तो ये जो कंडीशन देखी गई है सनफ्लावर के प्लांट में और कॉटन के प्लांट में देखा गया है कि उसमें एंथर जो होता है वो फर्स्टली बहुत अर्लियर मैच्योर हो जाता है लेकिन जो पिस्टिल होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब यहाँ पर होता है फर्स्ट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटो का मतलब होता है क्या, फर्स्ट। जोआ मीन्स एनिमल, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले एनिमल कौन देखा गया, तो प्रोटोजोआ को देखा गया। ऐसे ही एक बर्ड है प्रोटोगाइनी।
ये टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत ही बेसिकली से समझना है कि सबसे पहले अगर आपको बायोलॉजी को बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना होगा कि उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, तभी आप बायोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रोटो एंट्री का मतलब क्या होता है? प्रोटो माने फर्स्ट, एंट्री मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जिसमें प्रोटो माने फर्स्ट, मेल गैमेटोफाइट पहले से ही मैच्योर हो गया है, मींस एंथर मैच्योर हो गया है पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए, लेकिन जो फीमेल पार्ट है वो अभी प्रिपेयर नहीं है पॉलिन को लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉली एंड्री, सॉरी प्रोटो एंड्री। इसका मतलब है कि किस केस में देखा गया है? सनफ्लावर और कॉटन के प्लांट में देखा गया है। दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनी, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, गाइनी का मतलब होता है गाइनोसियम मींस फीमेल पार्ट। तो ये वो कंडीशन है जिसमें जो स्टिग्मा होता है, जो कार्पल होता है, वो पहले से ही मैच्योर हो गया, लेकिन पॉलिन ग्रेन्स ने अभी तक एंथर ने अभी तक पॉलिन ग्रेन्स रिलीज नहीं किए हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी क्या? प्रोटोगाइनी। किसमें देखा गया? मैरीबलस जलाइपा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। तो आज इस टॉपिक में मैंने कवर किया है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का जो मुख्य उद्देश्य है सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना, रोकना, और क्रॉस पॉलिनेशन को एनहांस करना, प्रमोट करना। तो ये टॉपिक था आज का आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। थैंक यू एवरीवन।